गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्रिस्टलों में निविड संकुलन। इसका मतलब है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन क्रिस्टल। इन क्रिस्टल क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो बेटे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसी है, किसे कहते हैं? कि मैंने बताया था क्रिस्टल किसे कहते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स और द आयंस और द पार्टिकल्स of the solid are arranged in the long range order. This long range order repeated in the xyz direction obtained the pattern is known as crystal. ये मैंने कहा था। अब क्लोज पैकिंग में क्या है कि हम परमाणु या अणु या आयंस का या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड के ऐसा पैकिंग करें, ऐसा एक दूसरे के नज़दीक पैक करें कि उनके बीच कम से कम स्पेस रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से क्लोज पैक्ड हो। वो जितना ज़्यादा कम स्पेस रहेगा वो पैकिंग उतनी ही क्लोज रहेगी। ये पैकिंग कई प्रकार की होती है, वो मैं वन बाय वन बताऊंगा। अब आप देखेंगे कि आप घर से बैग लेके जा रहे हैं और बैग में आप कपड़े उल्टे सीधे लगा दें तो क्या है कि आपके ज़्यादा कपड़े नहीं आएंगे, और आप उस बैग में कपड़े को ठीक फोल्ड करके लगाते हैं। और फोल्डिंग में भी आप कुछ कपड़े ऐसे लगाते हैं कि स्क्वायर पैकिंग में लगाते हैं कि कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा ऐसे लगाते हैं, और कुछ लाइन वाइज लगाते हैं। तो अलग अलग पैकिंग से हम इस तरह की पैकिंग करेंगे तो इसमें ज़्यादा सामान आएगा, इस तरह की पैकिंग करेंगे तो इस तरह की पैकिंग से कम सामान आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन द क्रिस्टल the molecules or the atoms or ions are packed in the different types, arranged in the arranged in the different structures. So the packing space is more packed, पैकिंग स्पेस है more completely packed हो जाए, और रिमेनिंग स्पेस जो बचा हुआ स्पेस है वो कम से कम बचना चाहिए। स्पेस कम से कम बचना चाहिए बेटे। तो इसमें कहा है कि हम उन मॉलिक्यूल या एटम को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके मध्य कम से कम स्पेस बचे। उनके मध्य कम से कम क्या बचे बेटे? स्पेस बचे। अब मान लो एक पैकिंग तो मैंने ये कर दी और इसी एक रो ये हो गई। अब दूसरी रो बिल्कुल एटम के नीचे मैंने एटम लगाया, एटम के नीचे एटम लगाया बेटे, एटम के नीचे एटम। एक तरह की पैकिंग आपकी ये हो गई बेटे कि इनके जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के वर्टिकल है और इनके सेंटर हॉरिजेंटल है। तो इस तरह की पैकिंग को हम स्क्वायर पैकिंग कहेंगे। इस स्क्वायर पैकिंग में जो स्पेस है ये ज़्यादा बच जाएगा। एक प्रकार की पैकिंग होती है बेटा इसमें हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग, इस हेक्सागोनल पैकिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमारे एटम हैं, देखिए ये हमारे एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं। अब इसमें जो सेकंड रो हम लगाएंगे तो द पार्टिकल ऑफ द सेकंड रो शुड बी द फिटेड इन द वॉइड ऑफ द फर्स्ट रो। इसके बिल्कुल इसमें होना चाहिए फिट, जो ये इसका वॉइड निकल रहा है इसमें जो स्पेस है, मतलब इनके सेंटर अलाइन नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए। और जब मैं तीसरी रो लगाऊंगा तो तीसरी रो ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर वाली रो का सेंटर नीचे वाली जो तीसरी रो है उसके बिल्कुल कैसा होना चाहिए? अलाइंड होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। तो इस प्रकार की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं।
इस पैकिंग में स्पेस कम बचता है, स्पेस कम बचता है, तब इस टाइप की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटे कि क्लोज पैकिंग क्या है। क्लोज पैकिंग क्या है कि क्रिस्टल में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस प्रकार अरेंज करें, इस प्रकार पैक्ड करें कि उनके बीच बचने वाला जो स्पेस है वो कम से कम बचे, तब उस पैकिंग को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये क्लोज पैकिंग नंबर 1 3 प्रकार की होती है, वन डायमेंशनल, और दूसरी होती है 2D, टू डायमेंशनल, और तीसरी होती है 3D, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब है सिर्फ एक डायरेक्शन में पैकिंग हो, टू डायमेंशनल का मतलब है वो लंबाई में भी चलेगा, चौड़ाई में भी पैकिंग चलेगी पार्टिकल्स की, और थ्री डायमेंशनल का मतलब है बेटे एक्स डायरेक्शन में भी पैकिंग चलेगी, वाई डायरेक्शन में भी पैकिंग चलेगी, और बेटे जेड डायरेक्शन ऊपर की ऊंचाई में भी पैकिंग चलेगी। उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल, इसको 2D डायमेंशनल, इसको वन डायमेंशनल। तो ये कितने प्रकार की पैकिंग होती है, ये हम 3 प्रकार की पैकिंग करेंगे, वन डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है क्रिस्टल के अंदर वो 3D, त्रिबिंबिया का मतलब होता है 3D, एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैंने बताया क्लोज पैकिंग इन द वन डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशनल, 1D। अब इसमें जो एटम है या परमाणु हैं या आयंस हैं आर अरेंज्ड इन द वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में इनको या एक्स डायरेक्शन में इनको क्या किया गया है बेटे, अरेंज किया गया है। ओनली एक डायरेक्शन में इनको अरेंज किया गया, पैक्ड किया गया है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन में, इनको ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, इसको एक ही डायमेंशनल में पैक्ड किया गया है गोलों को। तब इस प्रकार की व्यवस्था को वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस क्लोज पैकिंग में आप ये देखें बेटे, एक एटम है ये एक एटम कितने अदर एटम से अटैच है, 2 एटम से अटैच है। एक किससे अटैच है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुई, उपसे संयोजन संख्या हुई, वो कितनी हुई, 2 हुई। तो उपसे संयोजन संख्या किसे कहते हैं कि क्रिस्टल के अंदर या जिसमें क्लोज पैकिंग के अंदर कि जो एक एटम है वो अन्य कितने एटम से घिरा हुआ है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। कैन द वन एटम इन द पैकिंग इज अटैच्ड, so the number of the atom which touch to this atom is known as coordination number। कहने का मतलब यह है कि वे संख्या किसी एटम के चारों तरफ की अदर परमाणुओं की वह संख्या जो उस एटम से अटैच है, उस एटम की क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, एक ये है एक ये है। कि the atom which is surrounded by the number of the atom or constituent particles, so the number of the constituent particle which covered of the one atom, so this number of the particle which surround of the one atom is known as coordination number। तो यहाँ पर उपसे संयोजन नंबर कितनी है, 2 है। अब आता है बेटा 2 डायमेंशनल, क्या आती है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है बेटे, देखो इसमें मैंने बताया था वन डायमेंशनल में देखो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे,
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और बेटे 2 डायमेंशनल में ये तो एक्स हो गई। अब हम वाई में भी जा सकते हैं, ये वाई हो गई। तो वाई में जाने के लिए हम ऐसे नीचे की दूसरी रो भी फिट करेंगे इसमें, ऐसे करके ये 2D हो गई, 2 डायमेंशनल हो गई। अब 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। तो 3 डायमेंशनल में क्या है, इसके ऊपर की तरफ बेटे, इसके ऊपर की तरफ हम एक इसको फोल्डिंग करते चले जाएं, मचान बनाते चले जाएं, गोले के ऊपर गोला, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल, तो ये ऊंचाई में बढ़ती चली जाएगी। तब ये क्या हो जाएगी, एक्स में भी हुई, वाई में भी हुई, और बेटे ये जेड में भी हुई, ऊंचाई में भी हुई। तब इसको क्या कहेंगे, हम 3D पैकिंग कहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि 2D पैकिंग की बात करते हैं। 1D पैकिंग मैंने बता दिया। इसकी 2D पैकिंग मतलब द्विमीय पैकिंग, क्लोज पैकिंग। इसमें क्या है कि गोलों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। यह व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है बेटे, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो 2D पैकिंग इज द 2 टाइप्स। 2D पैकिंग बेटा, 2D पैकिंग 2 टाइप्स। नंबर 1 स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी है बेटे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की होती है बेटे, 2D क्लोज पैकिंग, नंबर 1 स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ाएंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ाएंगे। इस पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है कि दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र हॉरिजेंटल रहें और वर्टिकल रहें, एक ही रेखा में हो। दोनों पंक्तियों के 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो उनके जो केंद्र हैं एटम्स के या पार्टिकल के, वो हॉरिजेंटल हों और वर्टिकल रूप में एक ही रेखा में हों। यदि प्रथम पंक्ति ए प्रकार से अरेंज की गई है, ए टाइप से, तो दूसरी पंक्ति भी ए ही प्रकार की होनी चाहिए। तब इस व्यवस्था को हम ए टाइप व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। कैसे होगी भाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब मान लिया आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा है कि अभी हमने ये पार्टिकल लिए बेटे, अरेंज इन द, ये 1 रो हो गई। अब इसमें ये 1 रो है। अब इसमें दूसरी रो भी मैं जमाता हूँ, तो दूसरी रो इस प्रकार से लगानी है कि पहली रो के पार्टिकल का और दूसरी रो के पार्टिकल का जो सेंटर है वो बेटे जस्ट एक ही रेखा में होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। आप देखें, ठीक है, एक ही लाइन में है, इनके जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, वो एक ही लाइन में होने चाहिए। जो पहली रो की व्यवस्था है वही दूसरी रो की व्यवस्था है, वही तीसरी रो की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था में चेंजिंग नहीं है। देखिए इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर एक ही लाइन में है। इधर का सेंटर देखिए, सबके सेंटर एक ही लाइन में आ रहे हैं। इन सब के सेंटर कैसे हैं, एक ही लाइन में सेंटर आ रहे हैं बेटे। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग करना क्यों कहा कि आप यहाँ पर देखें बेटे, एक एटम ले लें हम कोई भी, यदि हम 2 एटम ले लें, एक एटम भी ले लें, एक एटम भी ले लें, एक एटम भी ले लें। अब देखिए कि 4 एटम लिए और चारों एटम के केंद्र को हमने मिला दिया, चारों एटम के केंद्र को हमने मिला दिया, तो कैसी पैकिंग बनी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनी। अब यहाँ देखें, कोई भी प्रत्येक एटम अन्य 4 एटम से घिरा हुआ है, प्रत्येक एटम इसमें अन्य 4 एटम से घिरा हुआ है। तो बेटे इसकी व्यवस्था भी ए टाइप हुई, ये भी ऐसी व्यवस्था हुई, और इसकी भी व्यवस्था ऐसी हुई। तो ये कौन सी कहलाएगी आपका ए
अरेंजमेंट कहलाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्यों कहा हमने कि व्यवस्था में कि ऊपर की रो के प्रत्येक गोले का केंद्र नीचे की रो के प्रत्येक वर्टिकली और कैसा है, एक ही रेखा में है, और चार गोलों के केंद्र को हमने आपस में मिलाया तो मिलाने पर हमें एक स्क्वायर मिला, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा। और ये ए टाइप की पैकिंग है। आप ये देखें कि देखिए, ये देखें आप, ये आ गया एक गोला, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये एटम है बेटे। अब इसमें देखें कि इस वाले का केंद्र, इस वाले का केंद्र, इन सब के केंद्र कैसे हैं, एक ही लाइन में। कैसे हैं बेटे, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। इनमें चार गोले ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए। तो इन गोलों के केंद्र को हमने मिला दिया तो हमें एक स्क्वायर मिल गया। और ये बीच में जो है ये कितने गोलों से है, अटैच है, 1 2 3 4, इसलिए इसकी उप से संयोजकता कितनी है बेटे, 4 है। इस वाली पैकिंग में प्रत्येक गोला अन्य चार गोलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी उप से संयोजकता कितनी है, 4 है। इस प्रकार की पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से इस प्रकार की पैकिंग को हम जानते हैं। इस प्रकार की पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें चार गोलों के केंद्र को आपस में मिला दिया और मिलाने पर हमें एक स्क्वायर बना, और उसमें प्रत्येक गोला अन्य चार पार्टिकल से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी उपसंयोजकता कितनी है बेटे, 4 है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब दूसरी डायमेंशन आ रही है बेटे, पहली डायमेंशन कंप्लीट कर दी, अब दूसरी डायमेंशन है इसमें 2D हेक्सा क्लोज पैकिंग। इस हेक्सा क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में बेटे क्या है कि प्रथम पंक्ति तो हमने ये बनाई दी थी, ये वाली हमने प्रथम पंक्ति बना दी थी, ये वाली देखें आप, 1 डायमेंशन। अब जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो जो दूसरी पंक्ति होती है वो पहली पंक्ति के जो गर्त हैं, जो वॉइड हैं, जो स्पेस हैं, उनमें फिट होती है बेटा। देखो ये इनमें फिट होगी, इनमें देखो, इनमें फिट हो रही है, ये पहली पंक्ति के ये जो दिखाई दे रहे हैं इनमें ये फिट हो रही है, देखिए इनमें फिट हो रही है, ऐसे करके इनमें फिट हो जा रही है, ऐसे करके। और जब मैंने तीसरी पंक्ति की बात करता हूँ, देखो ये कैसा अरेंजमेंट है, ये ए टाइप का अरेंजमेंट है। ये ऊपर वाले के जो केंद्र हैं, ये ऊपर वाले के जो केंद्र हैं नीचे वाले के केंद्र से हॉरिजेंटल नहीं है, तो इसकी जो नीचे वाले की व्यवस्था है बिल्कुल भिन्न है ऊपर वाली से, तो ये बी टाइप व्यवस्था हो गई। अब मैंने तीसरी लेयर, इसमें तीसरी जो थर्ड रो है उसकी मैं बात करता हूँ। थर्ड रो जो मैं आऊँगा तो ऊपर वाला जो है उसके सेंटर के बिल्कुल उसके वर्टिकली होनी चाहिए, इसका सेंटर ये है, ऐसे आनी चाहिए, इसके उसमें आनी चाहिए बेटा। देखो ऊपर वाले सेंटर के उसमें गई बेटा, ऊपर वाले का ध्यान रखना है, ऊपर वाले का सेंटर और थर्ड रो का सेंटर कैसा है, सेम है। तो ऊपर वाला अरेंजमेंट और नीचे वाला अरेंजमेंट कैसा है बेटा, एक जैसा है, तो ये भी कैसी हो गई, ए आ गई। जब मैं अब तीसरी रो चौथी रो की बात करूँगा तो चौथी रो और दूसरी रो का जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए, तो ये कौन सी टाइप की हो गई, ये बी टाइप की हो गई। तो ऐसे करके ये टाइप कौन सा हो गया, ए बी टाइप और ए बी टाइप अरेंजमेंट हो गया। इस प्रकार की पैकिंग में आप ये देखें, हमने 6 गोले ले लिए, बेटे 6 गोले ले लिए, और 6 गोलों का हमने केंद्र ले लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 गोलों के मैंने क्या मिला दिए बेटे, केंद्र मिला दिए, तो हमें क्या मिल गया, ये हेक्सागोनल मिल गया। क्या मिल गया, हेक्सागोनल मिल गया, षष्ठकोण मिल गया। अब ईच में जो गोला है ये अन्य 6 गोलों से इसमें घिरा हुआ है, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस पैकिंग की वो कितनी है, 6 है।
कितनी है, 6 है। और इसमें 6 गोलों के केंद्र को मिला दिए तो हमें हेक्सागोनल मिला, इसलिए इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह रहे हैं। ये 1 डायमेंशनल, ये 2D। तो 2D डायमेंशनल में जब सेकंड रो इज पुट इन द void of the first row, तो each sphere is surrounded by the 4 sphere, 4 स्पेयर से वो जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर of this packing is the 6, and the center of the 6th circle or the particle is the attached to each other, the joined to each other, the obtain the hexagonal. So this type packing is known as hexagonal approach packing. So this is the very efficient packing then of the square close packing. स्क्वायर क्लोज पैकिंग के से ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो स्पेस है बेटे बीच में जो बचा हुआ बहुत कम बचा हुआ है, ये ज़्यादा घिरा हुआ स्पेस है, तो ये ज़्यादा क्लोज पैकिंग हुई। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। देखो ये दिखाया गया है, पीछे मैंने बता दिया है कि इसमें देखिए ये आपकी एक रो हमने ये लगा दी। अब इसमें इस प्रकार की क्लोज पैकिंग करेंगे कि जो सेकंड रो है वो पहली रो के वॉइड में होनी चाहिए, इसमें ये आनी चाहिए बेटा। ये आ रही है नहीं आ रही, देखो इसमें ये फिट हो रही है, ये इसमें फिट हो रही है, तो ये तो ए टाइप हो गया बेटा। और ये बिल्कुल नीचे वाली जो रो है वो डिफरेंट रो है ऊपर वाली के मुकाबले, दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि दोनों के सेंटर एक जैसे नहीं है। और जो थर्ड रो आई है वो जस्ट पहली रो के सेंटर के समान है। देखिए ये बिल्कुल दोनों के सेंटर मिल रहे हैं इनके, देखिए वर्टिकली मिल रहे हैं इनके सेंटर, इसलिए फिर दोबारा कौन सा अरेंजमेंट आ गया, ए अरेंजमेंट आ गया। इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या कहा इन्होंने, ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट कहा। इसमें 6 गोले लिए और 6 गोलों का हमने सेंटर को मिलाया तो हेक्सागोनल मिला। और इसमें प्रत्येक सर्कल अन्य 6 गोलों से पार्टिकल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार की जो पैकिंग है क्रिस्टल के अंदर हेक्सागोनल पैकिंग वो ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें कम स्पेस बचता है। नेक्स्ट आता है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ये भी 2 तरीके से बना सकते हैं। 3D क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये गोला अभी पीछे मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बताया था आपको। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैंने आपको वर्ड क्लोज पैकिंग में ये बताया था कि इनके गोलों के जो सेंटर हैं बेटे वर्टिकल हों या हॉरिजेंटल हों, इनके आपस में एक ही लाइन में होने चाहिए। ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एक लेयर बन गई, और ऐसी ही लेयर जस्ट इसके ऊपर रख दें, फिर तीसरी लेयर इसके ऊपर रख दें, चौथी लेयर रख दें, पांचवी, तो एक मकान बन जाएगा। तो सर्कल के ऊपर गोले पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आ जाएगा, कण के ऊपर कण आ जाएगा, एटम के ऊपर एटम आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे ही मचान बनता जाएगा, इसको फोल्डिंग होता चला जाएगा, जिससे हमें एक मिल जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ उठता हुआ चला जाएगा। तो लेयर के ऊपर स्क्वायर लेयर थी नीचे वाली, स्क्वायर पैकिंग थी, स्क्वायर पैकिंग के ऊपर दूसरी लेयर जमा दें, उसके ऊपर स्क्वायर पैकिंग की तीसरी लेयर जमा दें, चौथी लेयर जमा दें, पांचवी, तो इस प्रकार से हमें एक पैकिंग मिल जाएगा। इस प्रकार की पैकिंग को 3D में कौन सी पैकिंग कहेंगे, इसको कहेंगे स्क्वायर 3D पैकिंग। इस स्क्वायर 3D पैकिंग से जो हमें मिला वो हमारी कौन सी प्राइमिटिव सेल मिलेगी, कौन सी मिलेगी बेटा, प्राइमिटिव सेल मिलेगी। प्राइमिटिव सेल के बारे में मैंने बताया था, प्राइमिटिव सेल के बारे में मैंने बताया था स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगी। क्यूबिक का मतलब जिसमें A इक्वल टू बी इक्वल टू सी एल्फा बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और ये वाले सिंपल क्यूबिक लैटिस आपका ये वाला इसमें मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि जब नीचे की स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो तो उस क्लोज पैकिंग जब स्क्वायर हमने कर दी पहले, तो उस लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, एक्स वाई तो थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम ऊंचाई में ले जाएं तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हम रखते चले जाएं तो हमें कौन सी पैकिंग मिलेगी,
3D में कौन सी पैकिंग मिलेगी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलेगी, जो उससे हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी? CC क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगा, CCP मिलेगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या मिलेगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3D में भी हमने दो प्रकार की बात करी। थ्री में भी मैंने दो प्रकार की बात की। 3D का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, जब स्क्वायर परत को स्क्वायर का मतलब जो मैंने पीछे 2D बनाई थी उसी के ऊपर जैसे एक टाइल स्क्वायर है, टाइल के ऊपर टाइल, टाइल के ऊपर टाइल, ऐसे रखते चले जाए। तो इसमें भी हमें दो प्रकार की मिलती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कहने का जब हम इन परतों को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो हमें इस प्रकार रख देते हैं 2D परतों को एक दूसरे के ऊपर, तो हमें त्रिबिंबीय 3D संरचनाएं क्लोज पैकिंग में मिलता है। ये कैसे बेटे? तो पहला है, जब परत कैसी हो? स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो, और जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम 2D को एक परत के ऊपर दूसरी परत लिखते हैं तो हमें क्या मिलती है? सिंपल क्यूबिक सेल मिलती है। अभी मैंने बताया इस प्रकार की पैकिंग में हम जब मैंने बताया जैसे हमारी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जैसे ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 4 ले लेता हूँ, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब दूसरा भी इसी के ऊपर रख दें, दूसरा स्क्वायर, देखो दूसरा स्क्वायर इसके ऊपर रख देंगे हम, ये भी इसी के ऊपर आएगा। जैसे रूफ के कितने 4 कोने हैं, चारों कोनों पे एक एक परमाणु एटम रख दें, फ्लोर के चारों कोनों पे, तो एक के ऊपर एक एटम आगे नहीं आ गया, तो ये कौन सी सेल हुई? ये आपकी हुई सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कैसी हुई? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप प्राइमिटिव सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बेटे, देखिए ये आगे ना, देखिए एटम के ऊपर एटम, 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 इधर भी है, ऊंचाई में भी है, चौड़ाई में भी है। ठीक है, तो ये पैकिंग ये भी आपकी कैसी है? ए टाइप की लेयर है। ये भी पैकिंग कैसी? ये भी ए टाइप की लेयर है, ये भी ए टाइप की लेयर है, ये भी ए टाइप की लेयर है। इस प्रकार की जो पैकिंग है 3D में, उसको हम ए टाइप की पैकिंग 3D में कहेंगे। इसमें बनने वाली जो सेल होती है वो कौन सी होती है? प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है। कौन सी होती है? प्राइमिटिव यूनिट सेल होती है, प्राइमिटिव यूनिट सेल होती है बेटा। इसमें कौन सी सेल होती है? प्राइमिटिव यूनिट सेल होती है। नेक्स्ट है, यदि आपकी जो परत है 2D वो कैसी हो? हेक्सागोनल हो। जब 2D परत कैसी हो? हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल परत को जब हम परत के ऊपर परत हेक्सागोनल को रखते चले जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? 3D मिलती है। इसमें दो टाइप की मिलती है बेटा, एक मिलता है HCP और एक मिलता है इसमें CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलती है, और एक हेक्सा क्लोज पैकिंग मिलती है इस टाइप की पैकिंग में। तो वो हम बनाएंगे कैसे? जब नीचे की परत कैसी हो? हेक्सागोनल परत हो। कैसी हो नीचे की? हेक्सागोनल परत हो। अब मैंने इसको हेक्सागोनल परत बना दिया। अब हेक्सागोनल परत में ये क्या है? देखिए ये जो है इसके कहाँ जाने चाहिए? पहली परत के निविड में, उसमें जाने चाहिए वॉइड में, तो कोई इसके वॉइड में चले गए, तो मैं हेक्सागोनल परत जा रहा हूँ। अब दूसरी लेयर दूसरी रो मैंने लगाई इसमें, तो दूसरी रो पहली रो के बिल्कुल सेंटर कैसे होने चाहिए? वर्टिकल होने चाहिए।
ये आपकी एक परत तैयार हो गई, ये ए टाइप की एक परत तैयार हो गई। ठीक है, अब इसी परत के ऊपर हमें दो परत बनानी है। अब देखो एक वाला तो बॉइड ये बना, एक बॉइड ये बना बेटा, एक बॉइड ये बना, एक बॉइड ये बना। अब देखो इसमें जो ये बॉइड नीचे बन रहे हैं, इनके तो वर्टेक्स जा रहे हैं नीचे की तरफ, और जो ऊपर बॉइड बन रहे हैं इनके वर्टेक्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं बेटे। तो हम क्या है कि यदि इन बॉइड जो ऊपर की तरफ हैं उन पर दूसरी लेयर जमानी, क्या करनी है बेटा, अब इसके ऊपर हमने ऐसी ही दूसरी परत जमा दी, ऐसी ही तीसरी परत जमा दी, तो हमें हेक्सागोनल मिलेगा। तो ऐसे करके हम क्या है, जब हम इसमें दूसरी परत को, हेक्सागोनल परत को, गोले की पहली परत पर बने जो वैकेंसी है मैंने अभी बताया है, देखो आगे बने हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। मैंने सही से नहीं दिखाया है। तो ये है हमारे पास, एक ही साइज़ के होने चाहिए तभी बात बनेगी। देखो ये वाला बन नहीं पा रहे हैं बेटे, और देखो ये वाला। अब आप यहाँ देखें, जो ऊपर वाली परत में बन रहा है ऐसे करके, सॉरी, देखो ये एक हमने ये बना दिया, देखो ऐसे रखना है दूसरी। यदि आपका ऐसे भी हो सकता है, देखिए इस प्रकार के अरेंजमेंट में, देखो इसका जो वर्टेक्स है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका जो वर्टेक्स है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस पर ध्यान रखना है कि जब हम हेक्सागोनल को एक परत पर दूसरी परत रख देते हैं तो उसको दो तरीके से हम रख सकते हैं। जब दूसरी परत को पहली परत पर रखा जाता है तो उसमें बने हुए बॉइड के ऊपर रखते हैं, अतः दोनों परतें भिन्न भिन्न स्थिति में दर्शाती हैं। पहली परत को ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो दूसरी परत को बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे करेंगे दूसरी परत को, देखो पहली परत ये थी, देखें आप ध्यान से, ये पहली परत थी, ये पहली परत है। अब दूसरी परत, अब देखो ये पहली परत का जो है, ये जो टी लिखा हुआ है, टी और एक ओ लिखा हुआ है बेटा। टी जो लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है उन पर जिन पर जो है ऊपर वाला वर्टेक्स है, और ओ लगा हुआ है जिनका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, जिनका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, जिनका वर्टेक्स ऐसे करके है, और टी लिखा हुआ है जिनका वर्टेक्स ऐसे है। तो जो सेकंड लेयर है बेटे, हमने सेकंड लेयर ऐसे रख दी, देखो ये वाली सेकंड लेयर हमने इस पर रख दी, देखो ये सेकंड लेयर रख दी हमने फर्स्ट लेयर पर, किस पर रख दी, जो खाली जगह रह गई थी, है ना। देखो ये रख दी बेटा, सेकंड लेयर रख दी हमने, ये वाली सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर रख दी बेटे हमने। कौन सी लेयर रख दिए, सेकंड लेयर इसके ऊपर रख दी। अब इस सेकंड लेयर में आप ये देखें, सेकंड लेयर में आप ये देखें कि जो ये नीचे वाली लेयर में बॉइड था, रिक्ति थी, वो इन तीन सर्किल से, जो नीचे के तीन सर्किल हैं नीचे की लेयर के, उनसे घिरा हुआ था, ट्राइगोनल बना हुआ था। अब चौथा सर्किल हमने ये रख दिया, तो ये कितने से घिर गया बेटा, और एक रख दिया बेटा इसके ऊपर ये, तो ये चार गोलों से घिर गया। चार गोलों से क्या मतलब, ऐसे करके ये ट्राइगोनल था बेटे, ऐसे करके,
और चौथा हमने यहाँ से ऐसे करके इसके ऊपर रख दिया बेटा, ऐसे। तो ये 4 गोलों से घर गया। इसको हमने क्या कहा? टेट्राहाइड्रल कहा। क्या कहा इसको हमने? टेट्राहाइड्रल कहा। क्या कहा हमने इसको? तो ये वाला जो है 4 गोलों से घिरा हुआ है, टी वाला, इसलिए इस वॉइड को क्या कहते हैं? हम टेट्राहाइड्रल के नाम से जानते हैं। टेट्राहाइड्रल के नाम से जानते हैं। टेट्राहाइड्रल का मतलब है चतुष्फलकीय, 4 गोलों से घिरा हुआ है। अब देखो ये तो यहाँ पे घिरा हुआ, घिर गया। अब ये वाला जो है, ये वाला जो टी बना हुआ है, देखो एक गोला इसके नीचे नीचे वाली परत का, और 3 गोले बेटे ये ऊपर वाली परत में आ गए। तो इसमें जो टी बना हुआ है नीचे की परत पर बना हुआ है। ये जो टेट्राहाइड्रल है नीचे की परत पर बना हुआ है, ये भी नीचे की परत पर बना हुआ है, ये भी नीचे की परत पर बना हुआ है। अब यहाँ बिल्कुल एकदम जो ये ऑक्टाहाइड्रल, ये जो है ये ऊपर की परत और नीचे की परत दोनों में क्या है? खाली है। ऊपर नीचे पूरी तरह से खाली है, आर पार है। इसलिए इसको क्या, 6 गोलों से घिरा हुआ है ये वाली रिक्त का, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? वो वाली को ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल, ओ को क्या कह रहे हैं हम? ऑक्टाहाइड्रल कह रहे हैं। अब इस पर हम जब तीसरी दो तो परत हमने जमा ली, तो पहली परत का नाम ए है, दूसरी जो परत है नीचे की परत से बिल्कुल डिफरेंट है, बी है। अब तीसरी परत जब मैं जमाऊंगा तो तीसरी परत में 2 तरीके से जमा सकता हूँ। तीसरी परत कितने तरीके से जमा सकता हूँ? 2 तरीके से जमा सकता हूँ। एक तो गोला टी पर रखकर, या एक गोला ओ पर रखकर। तो पहली जो मैं परत जमाऊंगा वो जमाऊंगा टी पर, गोल टी पर, टेट्राहाइड्रल पर। किस पर रखकर बेटे? टेट्राहाइड्रल पर रखकर। तो टेट्राहाइड्रल टी किस पर बना हुआ है? देखो ये खाली है ना पूरा ये वाला, तो ये वाला इस पर आएगा, ठीक है। बिल्कुल ये नीचे की लेयर पर आ रहा है, जस्ट इस पर आ रहा है, नीचे की लेयर पर आ रहा है। तो सेकंड जो थर्ड लेयर बन रही है वो किस पर बन रही है? नीचे की लेयर के समान बन रही है। जैसे नीचे की पैकिंग है ऐसे ही ऊपर की पैकिंग है। तो इसको हमने क्या कहा? ये ए बी और बेटा ए बी पैकिंग आ गई। इस प्रकार की पैकिंग में वो हम कहते हैं HCP, हेक्सा क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे? हेक्सा क्लोज पैकिंग। जब थर्ड लेयर टेट्राहाइड्रल पर रखी जाएगी तो बनने वाला जो पैकिंग होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानेंगे इसमें। नेक्स्ट है बेटे, जब थर्ड लेयर, देखो ये तो पहली लेयर हो गई ए टाइप की, ये कौन सी हो गई? बी टाइप लेयर हो गई। अब जब थर्ड लेयर किस पर रखेंगे? हम ऑक्टाहाइड्रल पर रखेंगे। थर्ड लेयर किस पर रखेंगे बेटे? ऑक्टाहाइड्रल पर रखेंगे। तो वो जो लेयर है बिल्कुल दोनों लेयरों से कैसी होगी? अलग अरेंजमेंट होगा। तो बनने वाला जो पैकिंग होगा वो CCP पैकिंग होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, घनीय क्लोज पैकिंग होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। इसको हम FCC के नाम से भी जानते हैं, फेस क्यूबिक सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, फेस क्यूबिक सेंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मैंने बताया कि जब थर्ड लेयर कहाँ रखी जाए? ऑक्टाहाइड्रल पर रखी जाए तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम कहेंगे CCP। तो द थर्ड लेयर, when the third layer is kept over the octahedral void,
ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के ऊपर यदि इसको रखा जाता है तो द पैकिंग इज क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अर्थात इसको हम FCC के नाम से भी जानते हैं, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आता है बेटा, मैंने पीछे बताया अभी कि टेट्राहाइड्रल रिक्ति, जब मैंने अभी पीछे बताया है कि आपको कि इस टाइप से हमने पैकिंग किया। सेकंड लेयर मैंने जस्ट पहली रिक्ति के अंदर डाली, तो इस प्रकार से 3 से क्या हो गया, ये ट्राइंगल बन गया। अब इसके ऊपर हमने एक सर्कल और रख दिया, एक गोला और रख दिया, एक पार्टिकल रख दिया, तो ये जो वैकेंसी है कितनी से गोलों से ढक गई, 4 गोलों से ढक गई। इस स्पेस को हम कहते हैं चतुष्फलकीय स्पेस, चतुष्फलकीय। अब आता है ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। यह वह स्पेस है जो 6 पार्टिकल से ढका रहता है। जैसे मान लो ये है, मैंने बताया था ऊपर वाले में तो ये होगी बेटे, ऊपर वाली लेयर की तो ये हो गई, और जब सेकंड लेयर मैंने इसके ऊपर लगाई तो सेकंड लेयर के लिए ये आ गई बेटे। तो ये जो रिक्ति है, ये वाली, इस वाली रिक्ति को, इस वाले वॉइड को हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, अष्टफलकीय वॉइड इसको नाम से जानेंगे हम। तो यहाँ से देखो ये है कि जब ट्राइंगल ऐसे आए और एक ट्राइंगल बेटे ऐसे आए, और इन पर कोनों पर हमने क्या रख दिए कि सर्कल रख दिए, एक सर्कल यहाँ रख दिया, एक सर्कल यहाँ रख दिया, एक सर्कल। तो ये देखो कितनी से, 1 2 3 4 5 6 से ढका हुआ। ये वाली जो रिक्ति है, ये वाली, इसको हमने क्या कहा? ऑक्टाहाइड्रल के नाम से इसको जानते हैं, अष्टफलकीय के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि एक एटम, तो मैंने दोनों बता दी है, SCP बना दी, CCP भी मैंने आपको बता दी पीछे, ठीक है। यदि हम चतुष्फलक पर थर्ड लेयर जमते हैं तो बनता है अब आपका HCP बनता है, SCP बनता है, और जब इसको ढकते हैं तो हमारे पास CCP बनता है, जिसको हम FCC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है बेटे, देखो ये HCP की स्ट्रक्चर है। देखो नीचे की लेयर है, A टाइप थी, अब दूसरी B टाइप की लेयर हमने किस पर रखी? टेट्राहाइड्रल पर रख दी। अब ये लेयर हमने T पर रखी है, तो इस प्रकार से क्या बन गया हमारा? ये B हो गई, ये हो गया AB लेयर बन गई। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से इसको हम जानते हैं, पीछे मैंने बता दिया। तीसरी पैकिंग में मैंने बताया कि पहली पैकिंग जब हम किस पर रखते हैं? थर्ड लेयर किस पर रखते हैं? ऑक्टाहाइड्रल पर रखते हैं। तो वो पैकिंग हमारे पास ABC बनती है। इस पैकिंग का नाम है क्या? CCP पैकिंग, जिसको हम FCC फेस क्यूबिक सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये आ गया, ये CCP है। देखो फेस 6 फेसों पर रखे हुए हैं, एक एक कोने पर रखे हुए हैं। इस प्रकार इसको CCP FCC पैकिंग कहते हैं। इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है CCP में, और इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ऑब्सेशन संख्या होती है बेटे, कितनी होती है? 12 होती है। इसमें प्रत्येक एटम 12 अन्य एटम से घिरा रहता है। अब ये कहते हैं कि मान लो कि कोई भी पैकिंग है जिसमें कितने गोले हैं? N गोले हैं। कितने गोले हैं उस पैकिंग के अंदर? N गोले हैं।
तो उसमें अष्टफलकों की संख्या सॉरी उसमें ऑक्टाहेड्रल की जो संख्या होगी, जितने गोले होंगे उतनी ही उसमें अष्टफलकीय रिक्तियाँ होंगी, उतनी ही उसमें ऑक्टाहेड्रल रिक्तियाँ होंगी। तो टेट्राहेड्रल की जो संख्या होती है वो उन गोलों की संख्या की कैसी होती है, दुगनी होती है। कितनी होती है? यदि किसी भी पैकिंग में यदि किसी पैकिंग में n पार्टिकल हैं तो ऑक्टाहाइड्रल कितने होंगे? ऑक्टाहाइड्रल बेटा उतने ही होंगे जितने उसके अंदर एटम हैं। तो टेट्राहाइड्रल उस एटम के क्या हो जाएंगे? दुगने होते हैं, वो हो जाएंगे आपके 2n। अभी मैं सिंपल क्यूबिक की सेल की बात करता हूँ। ये सिंपल क्यूबिक सेल है। सिंपल क्यूबिक सेल पीछे मैंने बताया था, इसके कॉर्नर पर एटम होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? इसके कॉर्नर पर एटम होते हैं। इसके कॉर्नर पर जो एटम होते हैं वो अन्य 8 से जुड़े रहते हैं। तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल में जो एटम की संख्या है 1/8 × 8 बराबर 1 है। तो इसमें केवल एक एटम है, तो इसमें टेट्राहाइड्रल कितने होंगे? इसके दुगने होंगे। ऑक्टाहाइड्रल कितने होंगे बेटे? इसमें जितने एटम उतना ऑक्टाहाइड्रल। तो इसमें 2 टेट्राहाइड्रल होंगे और 1 ऑक्टाहाइड्रल होगा। एग्जाम्पल, एक घनीय ठोस 2 प्रकार के परमाणुओं से बना है, ए और बी से मिलकर बना है। ए घन के कोनों पर रखा है तथा बी केंद्र पर उपस्थित है। तो बीसीसी है बॉडी। तो इसका सूत्र बताइए। देखिए ये अभी बता देता हूँ। ये का आपका बीसीसी है। ये कह रहा है कि इसके कोनों पर रखे हुए हैं और एक एटम रखा हुआ है इसकी बॉडी पर। क्या रखा हुआ है? बॉडी पर। तो कोनों पर कितने एटम हैं? कोनों के लिए कोनों पर हुआ कॉर्नर पर ए एटम कितने हुए कॉर्नर पर? 1/8 × 8 कोने हैं, 8 एटम है। एक का 1/8 लगता है, तो एक एटम ए हुआ। बी इससे कोई मिलता नहीं है, तो बी भी कितना हो गया? एक एटम हो गया। तो A1 फार्मूला हो गया और B1, इसको हम AB फार्मूला के नाम से कहेंगे। नेक्स्ट है बेटे सेकंड सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तत्व है जिसमें B परमाणु से SCP जालक बनता है और तत्व A के परमाणु 2/3 टेट्राहाइड्रल रिक्तियों को घेरते हैं, चतुर्भुज घेरते हुए। तो AB तत्वों के द्वारा बने यौगिक का फार्मूला बताइए। तो HCP है बेटा। क्या है? HCP। मैंने पीछे स्ट्रक्चर बताई है, HCP बनी हुई है। अब ये देखना है कि HCP में B परमाणु है सारे के सारे। तो B परमाणुओं की संख्या कितनी है? देखो टोटल परमाणु कितने हैं? 12 है। देखिए गिनेंगे, वहाँ 12 हैं। फेस पर कितने हैं? 12 है। तो उनका कितना पार्ट मिलता है? 1/6। तो 6 दूनी 12 हो गए। और उसके फेस पर 2 हैं, तो 2 का 1/2 हो गया और बाकी बीच में है 3 बॉडी में, उनसे कोई लेना है। तो टोटल एटम कितने हुए बेटे? 6 हो गए। टोटल एटम कितने हुए? 6। तो चतुष्फलक जितने एटम होते हैं उनका दुगना होता है। तो टेट्राहाइड्रल कितने हो गए? 12 हो गए। इसका दुगना हो गया। अब ये कह रहा है कि टेट्राहाइड्रल ए परमाणु टेट्राहाइड्रल का 2/3 लेता है। तो 2/3। तो ए परमाणुओं की संख्या, टोटल परमाणु कितने हैं हमारे पास? 12 हैं। 12 चतुष्फलक हैं। तो 12 चतुष्फलक का 2/3 हो गया, तो 8 हो गए। तो ए परमाणु कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। अब बी परमाणु हमारे पास कितने हो गए बेटे? बी परमाणु हमारे पास कितने हो गए? बी परमाणुओं से बना है। किससे बना है? बी परमाणुओं से बना है। तो बी परमाणु ये रहे हमारे पास 6 परमाणु हैं बी। अब दोनों से ए इतने आगे बेटे, बी इतना आगे। तो हम कर सकते हैं A6 B8। कॉमन कितना आ गया? 2 कॉमन ले लो, तो A3 और B4 हो गया बेटा। ये फार्मूला आ गया इसका।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अभी कह रहा है सोडियम का क्रिस्टल है वो BCC है, बॉडी क्यूबिक सेंटर। बॉडी क्यूबिक सेंटर मैंने कई बार बता चुका हूँ बेटा। इस सिंपल क्यूबिक कब बनेगा, जब इसके कोनों पर सिर्फ एक एक एटम होगा। और बॉडी क्यूबिक कब बनेगा, जब इसकी पीस बॉडी में एक एटम रखा हुआ होगा, तो बनेगा। तो ये कह रहे हैं भाई कि 1 ग्राम सोडियम में एकक यूनिट सेलों की संख्या क्या होगी यदि सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23 है। तो हम जानते हैं कि 23 ग्राम में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है एवोगैड्रो रूल के अकॉर्डिंग। तो 1 ग्राम सोडियम में कितनी होगी परमाणुओं की संख्या, इतनी होगी 1 ग्राम। अब BCC में कितने परमाणु हैं, BCC में बेटे मैंने पीछे कैलकुलेशन कराया है, 2 परमाणु हैं। कितने हैं, 2 परमाणु। तो अब ये कह रहा है कि इतने परमाणु, 2 परमाणु कितने में है, एक यूनिट कोशिका में है। तो इसमें है बेटे 2 परमाणु बराबर 1 यूनिट सेल। तो 1 परमाणु में कितनी यूनिट सेल, कौन 2, 1/2। तो कितने परमाणु हैं, तो इतने परमाणु में 6.02 में, तो इसमें क्या कर देंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 की क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इतने यूनिट सेल आ जाए। थैंक्स बेटे।